हाँ, जंतु जगत, पादप जगत पढ़ लिए हैं। बताइए क्रूसीफेरी में कौन कौन सा पौधा आता है? आप क्यों नहीं पढ़े हैं? क्रूसीफेरी में कौन कौन से पौधे आते हैं? राई आता है, मूली आता है, फूल गोभी, बंद गोभी। सब पढ़े नहीं हैं आप लोग? मालवेसी में बताइए कौन कौन सा पौधा आता है? हम्म। लेग्यूमिनेसी में? एनिमल किंगडम, जंतु जगत। हो गया। एनिमल किंगडम। इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे जंतु बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक होते हैं। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, जंतुओं में परपोषण होता है। ये अलैंगिक जनन ये अलैंगिक मुकुलन द्वारा एवं लैंगिक जनन करते हैं। सममिति सिमेट्री के आधार पर जंतुओं के प्रकार पहला लिखिएगा, द्विस्तरीय सममित बाइलेटरल सिमेट्री
इन जीवों में दायां एवं, लिखिए चुपचाप, दायां बाद में बताएंगे, बीच में पूछिएगा तो बता देंगे। दायां एवं बायां भाग समान होता है। एग्जाम्पल में मेढक। दूसरा लिखिएगा, अरिय सममित रेडियल सिमेट्री। मध्य भाग से काटने पर यदि किसी जीव का शरीर दो से अधिक अरिय सममित कहते हैं।
10 फाइलम है, कौन कौन से 10 फाइलम है? पोरिफेरा, प्लेटीहेलमिन्थेस, आ गया। अभी ठीक है? अभी जा रहा है आवाज? बैटरी इसका लग रहा है ये खत्म है क्या? चलिए देखिए, पहला इसमें फाइलम है पोरीफेरा। पोरीफेरा हेडिंग बना लो, हेडिंग बना लेंगे पोरीफेरा। ठीक है, पोरीफेरा में लिखिएगा पहला पॉइंट, ये जलीय जीव हैं, ये जलीय जीव हैं जलीय जीव हैं। अगला पॉइंट, इनका पूरा शरीर, इनका पूरा शरीर छिद्र युक्त होता है, पूरा शरीर छिद्र युक्त होता है, इसलिए इन्हें एस्पॉन्ज, SPONGE, एस्पॉन्ज, इसलिए इन्हें एस्पॉन्ज कहते हैं, इसलिए इन्हें स्पॉन्ज कहते हैं। इनमें, अगला पॉइंट, इनमें दो प्रकार के छिद्र हैं, इनमें दो प्रकार के छिद्र हैं। पहला लिखिएगा ऑस्टिया, OSTIA, ऑस्टिया। दूसरा लिखिएगा ऑस्कुलम, ऑस्कुलम। पहला ऑस्टिया और दूसरा
ऑस्कुलम, दो प्रकार के छिद्र हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है? पोरीफेरा। पोरीफेरा नाम इसका क्यों है? क्योंकि पूरे शरीर पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं। कहाँ पर पाया जाएगा? समुद्र में, समुद्र के सतह से, जमीन से एकदम चिपका हुआ रहता है, ठीक है। तो पोरीफेरा इन्हें कहा जाता है। इसमें केवल और केवल कौन सा जीव आता है? स्पॉन्ज। पोरीफेरा का इकलौता एग्जाम्पल स्पॉन्ज, ठीक है। ठीक है, स्पॉन्ज इसमें आता है। इसका पूरा शरीर कैसा होता है? छिद्रयुक्त होता है। दो तरह का छिद्र होता है, ऑस्टिया और ऑस्कुलम। चलिए अगला हेडिंग बनाइएगा, निडेरिया। निडेरिया, निडेरिया, सी साइलेंट है तो किनेडेरिया नहीं पढ़ेंगे, निडेरिया ही पढ़ेंगे। निडेरिया, निडेरिया में लिखिएगा, ये समुद्री जीव हैं, ये समुद्री जीव हैं, इनका शरीर उत्तक स्तर तक स्तर तक विभाजित होता है। कैसा जीव है ये? समुद्री। पोरीफेरा या फिर निडेरिया, दोनों का शरीर टिश्यू लेवल तक विकसित है। कहां तक? टिश्यू। पूछा जाए कि निडेरिया में और पोरीफेरा में अंग पाया जाएगा क्या? नहीं पाया जाएगा। कोई अंग तंत्र नहीं पाया जाएगा, केवल कोशिका पाई जाएगी। और कोशिका से कहां तक पहुंचा है? उत्तक तक। अंग इनमें किसमें भी नहीं है। दौड़ के, ठीक है। तो अंग इसमें नहीं पाया जाएगा। अब जैसे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में अंग है, चलता है कि नहीं बैक्टीरिया? किससे चलता है बताइए? हाँ, हाँ, तो फ्लैजिया चलने वाला है ना, तो इसके पास भी चलने के लिए है। वो तो एक कोशिका वाला ही, तो फिर भी बहुकोशिकीय है। बुझे? नहीं बुझे? तो निडेरिया जो है वह क्या है? उत्तक स्तर तक इसके विभाजित है, समुद्री जीव है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इनमें अलैंगिक जनन, इनमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। मुकुलन माने बडिंग। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, मुकुलन द्वारा होता है। एग्जाम्पल लिखिएगा, फाइसेलिया। हाँ, फाइसेलिया, सब परपोषण, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, पैरासाइट्स। फाइसेलिया, इसको हिंदी में कहा जाता है, इसका सामान्य बोलचाल की भाषा में पुर्तगाली युद्धपोत। पुर्तगाली युद्धपोत इसको बोला जाता है, फाइसेलिया को। दूसरा एग्जाम्पल लिखिएगा, ऑरिलिया। ऑरिलिया, ऑरिलिया को सामान्य बोलचाल की भाषा में जेलीफिश कहा जाता है। एक और एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, हाइड्रा। हाइड्रा, ठीक है। तो ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। पहला एग्जाम्पल क्या हो गया? फाइसेलिया। फाइसेलिया या फिर इसको क्या बोलते हैं? पुर्तगाली युद्धपोत। ऑरिलिया को क्या बोलते हैं? जेलीफिश। और हाइड्रा। क्वेश्चन इससे कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से वास्तविक मछली कौन है? वास्तविक मछली कौन है? तो जेलीफिश वास्तविक मछली है क्या? नहीं, यही जंतु है। वास्तविक मछली कही वो है, डॉग फिश। स्टार फिश मछली नहीं है, जंतु है। ठीक, मछली नहीं, जंतु, जंतु, ठीक है। कुत्ता मछली है, वो खाली याद रखना है। वह क्या होता है? फिश। बाद बाकी जितना फिश लगा हुआ ना, सब किसमें आ जाएगा इनमें? तो फाइसेलिया, जेलीफिश, हाइड्रा, ये सब आपका किसमें आ जाएगा? निडेरिया में। नेक्स्ट हेडिंग बनाएगा, प्लेटी हेलामेंथिस। प्लेटी हेलामेंथिस, प्लेटी हेलामेंथिस।
हो गया। इसमें लिखिएगा प्लेटी मीन्स, प्लेटी PLATY मीन्स चिपटा, चिपटा चिपटा, फ्लैटेंड, चिपटा। और हेलमेंथिस, हेलमिंथिस HELMINTHES, हेलमेंथिस मीन्स क्रीमी, हाँ वॉर्म, क्रीमी। अगला पॉइंट लिखिएगा, हाँ वॉर्म क्रीमी। अगला पॉइंट लिखिएगा, इन जीवों को चिपटा कृमि कहा जाता है। चिपटा कृमि या इन जीवों को चिपटा कृमि या फीता कृमि, चिपटा कृमि या फीता कृमि। फीता कृमि को अंग्रेजी में कहते हैं टेप वॉर्म। क्या बोलते हैं? टेप वॉर्म। चिपटा कृमि या फीता कृमि कहते हैं। अगला पॉइंट, इनमें अंग का विकास शुरू हो जाता है। इनमें अंग का विकास, अंग का विकास शुरू हो जाता है। ठीक है, इसके पहले दोनों में अंग था क्या? नहीं था। अंग बनना कहां से शुरू हुआ? प्लेटी हेलामेंथिस, प्लेटी हेलामेंथिस। अगला पॉइंट लिखिएगा, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिखिएगा। पहला एग्जाम्पल, फैसियोला हिपैटिका, फैसियोला हिपैटिका को, फैसियोला हिपैटिका को लीवर फ्लूक, फैसियोला हिपैटिका को लीवर फ्लूक कहा जाता है। लीवर फ्लूक कहा जाता है। यह लीवर का रोग फैलाता है। यह लीवर का रोग फैलाता है। समझ में आया? फैसियोला हिपैटिका को क्या बोलते हैं? लीवर फ्लूक। ये लीवर में संक्रमण फैलाता है और लीवर का साइज इस बीमारी में धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। समझ में आया? तो ये क्रीमी है फैसियोला हिपैटिका। किसमें आएगा? इस प्लेटी हेलामेंथिस में आएगा। यानी इसका शरीर कैसा होगा? फीता के जैसा, टेप के जैसा इसका शरीर होगा। दूसरा एग्जांपल लिखिएगा, टीनिया सोलियम, टीनिया सोलियम को फीता कृमि कहते हैं। टीनिया सोलियम को फीता कृमि कहते हैं। इसका पोषक सुअर होता है, मतलब ये सुअर में पाया जाता है। पोषक, पोषक माने होस्ट बॉडी, इसका पोषक सुअर होता है। पोषक सुअर होता है। यह मनुष्य में पहुंचकर, मनुष्य में पहुंचकर आंत में घाव बना देता है। ठीक है, मनुष्य में पहुंचकर आंत में क्या करेगा? घाव बना। कैसे फैलेगा? सुअर का जो अधपका, अधपका मांस खा लेगा, कच्चा उच्चा मांस खा लेगा, तो उसके सुअर से इंसान में घुस जाएगा। समझ में आया? ये कई बार सब क्वेश्चन पूछा है। तीसरा एग्जाम्पल लिखिएगा, प्लानेरिया, प्लानेरिया। किसको? टीनिया सोलियम को। हाँ, प्लानेरिया, प्लानेरिया लिखिएगा। यह स्वतंत्र जीवी है।
फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म। यह स्वतंत्र जीवी है। यह स्वतंत्र जीवी है। ठीक है। ऊपर का दोनों फैसियोला हिपैटिका टीनिया सोलियम, यह कैसा है? परजीवी। ठीक है। और प्लेनेरिया स्वतंत्र जीवी है, मतलब भोजन के लिए दूसरे के शरीर पर निर्भर। कौन? सुअर के पेट में, जो सुअर को खाएगा उसको हो जाएगा। हाँ तो सुअर के देह के अंदर है, ये पैरासाइट है ना, परजीवी है। तो परजीवी है तो दूसरे के शरीर पर ना रहेगा जी। हो गया। चलो नेक्स्ट हेडिंग बनाना, एस्केल हेलामेंथिस। चौथा, फोर्थ लिखिएगा एस्केल हेलामेंथिस। हो गया। इसमें लिखिएगा, इन्हें गोल कृमि, हाँ गोल कृमि, राउंड वर्म, गोल कृमि कहते हैं। अगला पॉइंट, ये जीव जलीय, कौमा स्थलीय या परजीवी होते हैं। हो गया। एग्जाम्पल इसका लिख लो, पिन वर्म, हुक वर्म, एस्कैरिस, वुचेरिया इत्यादि। ये सब कैसे हैं? बीमारी फैलाने वाले जीव हैं। ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट लिखिएगा। नेक्स्ट क्या है? एनीलिडा। एनीलिडा, एनीलिडा। हो गया। इसमें लिखिएगा, इन जीवों का शरीर खंडित, खंडित माने सेगमेंटेड, खंडित, कौमा द्विपार्श्व सममित, बाइलेटरल सिमेट्री लिखवाया तो द्विस्तरीय सममित लिख लो, द्विपार्श्व सममित, द्विपार्श्व सममित, कौमा त्रिस्तरीय, त्रिस्तरीय, ब्रैकेट में लिखिएगा ट्रिप्लोब्लास्टिक। सब लोगों का जरूरी नहीं है, जो अंग्रेजी वाला वो लिख ले। त्रिस्तरीय ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। अगला पॉइंट, इनमें बंद रक्त परिवहन तंत्र होता है। बंद रक्त परिवहन तंत्र होता है, क्लोज सर्कुलेटरी, बंद रक्त परिवहन तंत्र होता है, कौमा श्वसन, श्वसन त्वचा या क्लोम से, त्वचा या क्लोम, आधा क्लोम, क्लोम माने गिल्स होता है, हाँ क्लोम से होता है।
श्वसन त्वचा या क्लोम से होता है। समझ आया कि नहीं आया? इनका शरीर कैसा होगा? सेगमेंटेड। सेगमेंटेड माने अलग अलग खंड में बटा हुआ रहे। केचुआ को चलते देखे हो, पहले आधा शरीर को आगे बढ़ाएगा, फिर उससे दूसरे पार्ट को, फिर तीसरे पार्ट को, ऐसे करके बढ़ाता है। ऐसा नहीं कि एक ही बार खींच के दें आगे बढ़ गया, नहीं नहीं बढ़ता है, अलग अलग लगता है कि सेगमेंट में धीरे धीरे उसका शरीर अलग अलग पार्ट में बढ़े। जिसका एग्जाम्पल केचुआ भी होता है। तो इनका जो शरीर होता है इन जीवों का वो सेगमेंटेड होता है। दूसरा उसमें क्या लिखा हुआ है कि अगर पूछा जाए कि इनमें सिमेट्री कौन सा होगा, ठीक है, इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि सिमेट्री कौन सा होगा, एनिलिडा था ना, तो सिमेट्री में क्या बोलोगे? बाइलेटरल, यानी बीच से अगर काटें तो उसका शरीर बराबर भागों में बटेगा। और एक और पॉइंट लिखा हुआ है ट्रिप्लोब्लास्टिक, त्रिस्तरीय। क्या लिखा हुआ है? ट्रिप्लो, इसको क्या कहते हैं? त्रिस्तरीय। और एक वर्ड होता है डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक, इसको क्या कहते हैं? द्विस्तरीय। इन दोनों को पहले समझ लो, इन दोनों को क्या बोला जाता है? जर्म लेयर। जर्म लेयर, जैसे सिमेट्री तीन था, एयर सिमेट्रिकल, बाइलेटरल, रेडियल। जर्म लेयर कितने तरह का होता है? दो तरह का, ट्रिप्लोब्लास्टिक और डिप्लोब्लास्टिक। ये होता क्या है देखो, कोई कोई जीव जो होता है उसके शरीर में तीन जर्म लेयर रहता है, यानी तीन स्तर से उसका शरीर बना हुआ है, तीन जर्म लेयर हो गया। बाहर वाले जर्म लेयर को हम लोग कहते हैं इक्टोडर्म। डर्म माने समझ रहे हो? त्वचा। बीच वाले को क्या कहा जाता है? मीजोडर्म, मीजोडर्म। और अंदर वाले को क्या बोला जाता है? इंडोडर्म। अब जैसे बैक्टीरिया वगैरह था, तो क्वेश्चन वो था ना कि बैक्टीरिया किस चीज से, श्वसन वाला जो था मामला, तो किस चीज से? मीजोडर्म से कर रहा था। तो सबसे बाहरी त्वचा का स्तर क्या कहा जाता है? इक्टोडर्म। बीच वाला मीजोडर्म, अंदर वाला इंडोडर्म। तो जिन जीवों में ऐसी संरचना पाई जाएगी उन जीवों को क्या बोला जाएगा? ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है। और जो डिप्लोब्लास्टिक जीव होंगे उनमें सिर्फ क्या को जर्म लेयर रहेगा? दो जर्म लेयर रहेगा। पहला जर्म लेयर इक्टोडर्म और इंडोडर्म। इंडोडर्म। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि डिप्लोब्लास्टिक जीवों में कौन सा जर्म लेयर अनुपस्थित होता है? मीजोडर्म। ठीक है। तो जो एनिलिडा है उसमें जर्म लेयर क्या मिलेगा? यह तीनों, इक्टोडर्म, इंडोडर्म, मीजोडर्म। और इसके पहले जय को लिखवाए हैं प्लेटी हेलामेंथीज, स्केल हेलामेंथीज, पोरीफेरा, निडेरिया, सब डिप्लोब्लास्टिक है। नहीं समझ आया? बहुत बढ़िया।
इसमें एग्जाम्पल लिखेंगे। एग्जाम्पल, नेरिस, नेरिस, नेरिस ना, केचुआ लगे, बता रहे हैं, रुकिए ना। नेरिस, केचुआ, दूसरा एग्जाम्पल लिखिएगा केचुआ। तीसरा एग्जाम्पल लिखिएगा जोंक, हाँ जोंक। समुद्री चूहा, जोंक, समुद्री चूहा इत्यादि। समुद्र में खीरा भी होता है तो चूहा कैसे नहीं होगा? पता है कि नहीं, समुद्र में खीरा भी होता है, सी कुकुम्बर। वो खीरा है नहीं, वो जानवर का नाम है, जंतु का नाम है। और नाम है क्या? खीरा, समुद्री खीरा। शरीर उसके खीरे का जैसा दिखाई देता है, इसलिए सी कुकुम्बर कहते हैं। आप क्या कौन सा फाइलम लिख रहे हैं? एनिलिडा जब ट्रिप्लोब्लास्टिक है तो सब जीव भी ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा। हो गया। अब एक दो पॉइंट लिखिएगा नोट में, नोट में लिखिए एक दो पॉइंट इसमें। नोट में लिखिएगा, नेरिस को, नेरिस को सीपी कृमि, सीपी, सीप के अंदर मोती वाला नहीं देखियो, हाँ सीपी कृमि कहते हैं। अगला पॉइंट, नोट का ही दूसरा पॉइंट, समुद्री चूहा को, समुद्री चूहा को, समुद्री चूहा को एप्रोडाइट, एप्रोडाइट, समुद्री चूहा को एप्रोडाइट कहते हैं। मतलब उसका बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है एप्रोडाइट, साइंटिफिक नेम है, ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, केचुआ का वैज्ञानिक नाम, कई बार आया हुआ एग्जाम में, फेरी टीमा पोस्थुमा। केचुआ का वैज्ञानिक नाम फेरी टीमा पोस्थुमा है, फेरी टीमा पोस्थुमा है। इसे फ्रेंड्स ऑफ फार्मर, किसानों का मित्र, इसे फ्रेंड्स ऑफ फार्मर कहते हैं। ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि किसानों का दोस्त किसे कहा जाता है? केचुआ को। मिट्टी की उर्वरकता क्षमता को बढ़ा देता है। चलिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं, क्लियर हो गया सब पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लिखिएगा। और ऑर्थोपोडा पहले लिख लो, पहले ऑर्थोपोडा लिखो, ARTHRO। पहले ऑर्थोपोडा लिख लिए तो मोलस्का उससे रिलेट कर देंगे, ARTHROPODA, ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा डैश दे करके लिखना, ऑर्थो मीन्स, डैश दे के लिखेंगे, ऑर्थो मीन्स ज्वाइंटेड, JOINTED, ऑर्थो मीन्स ज्वाइंटेड, हो गया ज्वाइंटेड। पोडा मीन्स PODA, पोडा मीन्स लेग, पैर, हाँ LEG, लेग। ऑर्थो मीन्स ज्वाइंटेड, पोडा मीन्स लेग, पैर। यानी इसका पैर कैसा होता है? जुड़ा हुआ, इसीलिए क्या नाम है? ऑर्थोपोडा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, यह जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। पादप जगत का सबसे बड़ा कौन सा था? बोलो नहीं तो कान काट लेंगे। अरे एंजियोस्पर्म, सबसे बड़ा क्या था? एंजियोस्पर्म। 25 लाख वेराइटी लिखवाए तो थे। और इसमें ऑर्थोपोडा, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ ऑर्थोपोडा है। अगला पॉइंट लिखिएगा,
संघ है अगला पॉइंट लिखेंगे, ये जल स्थल वायु में पाए जाते हैं। ये जल स्थल तथा वायु में पाए जाते हैं, मतलब फ्री लिविंग है। जल स्थल तथा वायु में पाए जाते हैं। अगला पॉइंट, ये एक लिंगी यूनिसेक्सुअल, एक लिंगी, एक लिंगी होते हैं, एक लिंगी होते हैं। अच्छा, केचुआ क्या है? एक लिंगी की द्विलिंगी? हाँ, तो क्या है, एक लिंगी की द्विलिंगी? द्विलिंगी। क्या है? द्विलिंगी। उसको हर्माफोर्डाइट अंग्रेजी में कहते हैं, यानी एक ही शरीर में नर और मादा जनन तंत्र दोनों हो तो उसको बोला जाता है द्विलिंगी। तो केचुआ कैसा जीव है? द्विलिंगी, हर्माफोर्डाइट। हाँ, बाइसेक्सुअल। हर्माफोर्डाइट यूज होता है, बाइसेक्सुअल वर्ड यूज नहीं होता। हर्माफोर्डाइट, ठीक है, हर्माफोर्डाइट। तो केचुआ क्या हो गया? द्विलिंगी जीव हो गया। और ऑर्थोपोड जितने भी कीट हैं सब क्या होंगे? एक लिंगी, यूनिसेक्सुअल, यानी नर अलग होगा, मादा अलग होगी। नेक्स्ट लिखेंगे एग्जाम्पल इसका। एग्जाम्पल, झींगा केकड़ा, झींगा प्राउन, झींगा केकड़ा। झींगा मछली नहीं होता, कीट है। सोचो कीड़ा आप लोग खा जाते हो। हाँ तो के मछली नहीं है वो। नहीं, वो कीड़ा है, ऑर्थोपोड्स है। तो सोचो हाँ, वही ना, कीड़ा खाता है सब। हाँ, तो इसलिए कीड़ा खाओ, टेल्सी लगता ही है। हो गया, कीड़ा खाता है तो। केकड़ा दूसरा क्या? केकड़ा भी खाते हो? हाँ, खाता है सब। केकड़ा, तिलचट्टा, ये भी खाया जाता है। कोनो भरोसा नहीं है आप लोग का, जब केकड़ा खा जा रहे हैं आप लोग। इसको छोड़िएगा कि नहीं छोड़िएगा आप लोग? केकड़ा, बिच्छू, ये भी खाया जाता, बिच्छू भी। मकड़ी, मकड़ी इत्यादि।
है। अच्छा, एक चीज इसमें याद रखोगे, मकड़ी जो है उसको कीट नहीं कहा जाता है। मकड़ी कीट नहीं है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि मकड़ी कीट क्यों नहीं है, क्योंकि कीट में 3 जोड़ा पैर होता है, मकड़ी में 4 जोड़ा। कीट में क्या जोड़ा पैर होता है? 3 जोड़ा, माने 6 गो। और मकड़ी में क्या जोड़ा? 4 जोड़ा। इसी कारण से मकड़ी कीट नहीं है। याद रहेगा। चलिए, सिल्वर फिश क्या है? मछली है कि कीट है? सिल्वर फिश क्या है? मछली है कि कीट है? कीट है। यानी ऑर्थोपोड्स में आएगा सिल्वर फिश भी। तिलचट्टा के हृदय में कै कक्ष होता है? 13। एक पॉइंट लिखिएगा, मकड़ी में मकड़ी में स्पिंटेट्स, मकड़ी में स्पिंटेट्स पाया जाता है। स्पिंटेट्स पाया जाता है जिससे वह जाल बुनती है। आप लोगों में पाया जाता है? आप लोग बुनते हैं जाल? स्पिंटेट्स पाया जाता है जिससे वह जाल बुनती है। अगला पॉइंट, कीट का जीवन चक्र, कीट का जीवन चक्र 4 अवस्था में होता है। 4 अवस्था में होता है। 4 अवस्था में होता है। लिखिएगा, अंडा, लार्वा, प्यूपा, कीट। कीट का जीवन चक्र कितने अवस्था में हो गया? 4 अवस्था में, एग, लार्वा, प्यूपा, कीट। अब बाकी सब आप लोगों को हम कीट का लिखा चुके हैं। घरेलू मक्खी कौन कौन सा बीमारी फैलाती है? डायरिया और टाइफाइड लिखाए थे ना। सैंड फ्लाई से कौन सा रोग? कालाजार। एडीज मच्छर से डेंगू ये सब होता है। सीसी मच्छर से सोने का बीमारी लिखा चुके हैं, तो दोबारा जरूरत नहीं है। हाँ, वो जरूरत ही नहीं है तो क्या लिखवाएंगे। किसका? mRNA होना चाहिए। हाँ, RNA बोले तो mRNA, आरएनए में भी पार्ट होता है, उसमें mRNA का। चलिए नेक्स्ट हेडिंग बनाइएगा, मोलस्क का। मोलस्का, MOLLUSCA, MOLLUSCA, मोलस्का। इसमें लिखिएगा, इनका शरीर कोमल होता है। इनका शरीर कोमल होता है, कौमा, अधिकांश मंद गति से चलने वाले होते हैं। अधिकांश मंद गति से चलने वाले होते हैं। अगला पॉइंट, ये एक लिंगी होते हैं। सब ट्रिप्लोब्लास्टिक बाइलेटरल सिमेट्री है, समझ में आ रहा है ना। चलिए एग्जाम्पल, सीप, सीपिया, ऑक्टोपस। ये 3 एग्जाम्पल हम बोल दिए, सीप, कॉमा, सीपिया, ऑक्टोपस, ऑक्टोपस। हाँ, नर अलग मादा अलग, यूनिसेक्सुअल। हो गया। शंख वगैरह सब इसी में आता है। क्या आएगा? शंख।
घर में भी बजा सकते हैं आप, जरूर नहीं। ऐसा नहीं कि केवल है कि मंदिर में ही बजाएंगे, घर पर भी बजा सकते हैं। मन नहीं लगे तो शंख बजाओ लेके। हम्म। ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? क्यों होता है? हीमोसियानिन। याद रखिएगा ना। चलिए ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग बनाइएगा, इकाइनोडर्मेटा। ECHI। ECNODERMATA। इकाइनोडर्माटा। इसमें लिखेंगे, इनके त्वचा पर कांटे पाए जाते हैं। इनके त्वचा पर कांटे पाए जाते हैं।
समझ आया? त्वचा पर क्या मिलेगा? कांटा, इसलिए नाम क्या है? इकाइनोडर्मेट है। इकाइन माने कांटा, डर्मा माने त्वचा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, एग्जाम्पल सीधा लिखो अब इसका। तारा मछली, स्टार फिश, कौमा समुद्री खीरा, सी कुकुम्बर, समुद्री खीरा, कौमा ब्रिटल स्टार, BRITTLE, ब्रिटल स्टार। हम्म, ना इसका हिंदी नाम ब्रिटल स्टार होता है, ब्रिटल स्टार। कॉमा एंटीडॉन, एंटी एंटीडॉन, एंटीडॉन ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, फादर ऑफ फिश। फादर ऑफ फिश, मछलियों का पिता बोला जाता है एंटीडॉन को, फादर ऑफ फिश। मछली कॉर्डाटा। चलो ये क्वेश्चन बनाइए, बाकी इसके बाद नेक्स्ट क्लास में। इसीलिए तो हम लास्ट में पढ़ाते हैं कि लोड आपका दिमाग में कम रहे। कौन सा चैप्टर था कल? आज कौन सा चैप्टर था? ग्लैंड। कौन सा आंसर? स्टार्ट करिए फटाफट, 10 मिनट में बना लेना है, 30 क्वेश्चन ही है बस। आज जो 25 नंबर ला लिया उसको मतलब बायोलॉजी आता है। 30। बन गया। नेक्स्ट। केवल 30 क्वेश्चन ही है, जल्दी बनाइए। हो गया। बना लिए। नेक्स्ट।
जल्दी जल्दी बनाइए बनाइए। हो गया। बन गया। बन गया। नेक्स्ट। बन गया। डन। इसी पर रख दीजिए। बन गया। बन गया। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में गलती है। क्वेश्चन होगा मेलाटोनिन हार्मोन कौन स्रावित करता है। हाँ। हाँ, क्वेश्चन है मेलाटोनिन हार्मोन कौन स्रावित करता है। अब ऑप्शन ठीक है, अब बना लीजिए। मेलाटोनिन हार्मोन कौन सेक्रेट करता है। बन गया। बन गया। नेक्स्ट।
डन। छूट गया है। अठारह बना है। अच्छा ये बना लीजिए, फिर कर देते हैं बैक। हो गया। हमारे शरीर में दूसरी, अच्छा दूसरी सबसे छोटी, ऑप्शन तो दिया ही नहीं है। ये क्वेश्चन गलत है। मान लो इसमें एक ऑप्शन है ई। क्वेश्चन गलत है। आंसर होगा इसका अग्नाशय, पैनक्रियाज। नहीं, ऑप्शन छोड़ दीजिए क्वेश्चन। हाँ। हाँ छोटी रहता है तब तो सही हो जाता है। चाहे सबसे बड़ी भी रहता है, दूसरी सबसे बड़ी नहीं रहता तो भी सही हो जाता है। हाँ। अरे तो दूसरी लिखा नहीं है जी, दूसरी सबसे बड़ी पूछ रहा है। हैं? ऑप्शन में नहीं है। चलिए ये छूटा था ना, बनाइए जल्दी। हाँ वो छोड़ दीजिए क्वेश्चन नंबर। ग्लैंड। ठीक है आगे बढ़िए। ये छोड़ दीजिए क्वेश्चन। 19 नंबर। बन गया। स्मॉलेस्ट ग्लैंड। बन गया। हो गया। नेक्स्ट। नेक्स्ट। बन गया ना। बन गया। डन। हो गया। बन गया।
बन गया, मिलाइए। 1B 2D 3, हाँ 2D 3D 4D 5D 6D 7C 8B 9A 10C 11D 12B 13B B 13B 16C 14C 15D 16B 17D 18C 19C। ठीक है काट दो, ठीक है काट दो उसको, मैंने सी में अग्नाशय इसमें था। हो गया 20C 21C 22A 23D 24D 25A 26C 27D C 27D 28B 29B 30D। एक नंबर का क्या बोले थे आंसर? 1 का बी बोले थे ना, ठीक है। 23 नंबर, 25 हम बोले थे। तो 24 नंबर फिर भी एक कम है। कितना आया बताओ? 25 आया किसी का? 25 आया, ठीक है। आप लोगों का पीछे लास्ट बेंच कितना है? ऑनलाइन में जो लोग हैं बताइए, ऑनलाइन वाले लोग बताइए कितना नंबर आया? हाँ 20, आपका 19, अच्छा कितना? 23, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। कितना? 21 22 23 23 14 हाँ कौन बढ़ा के बोल रहा है? जो बढ़ा के बोल रहा है उसको पकड़ो उसको मुर्गा बनाया जाएगा यहीं पर आज।